Hello student. Today I am starting a new video lecture series on subject mathematics second for course BCA semester second. The unit first is the set theory. Minimum मार्क्स 10 to 15 मार्क्स के आपको क्वेश्चन जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में वहाँ पर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन 7.5 में मिल सकते हैं और एक 3 मार्क्स में। मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेट थ्योरी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called as sets. Is called as set. वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग ऑब्जेक्ट का हम सेट हो, लेकिन वो सेट कैसा होना चाहिए? वो सेट होना चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है वो नेचुरल, वो ट्रूथ होना चाहिए, नेचुरल ट्रूथ होना चाहिए। तो वही हमारा क्या होगा? वही हमारा सेट होगा। इसको जो हम इसका जो सिंबल है, जो हम डिनोट करेंगे इसको, वी डिनोट सेट्स बाय ए कैपिटल अल्फ़ाबेट। कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम इसको करते हैं, कैपिटल लेटर से या अल्फ़ाबेट से। वो ए हो सकता है, बी, एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, किसी से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लेंगे यहाँ पर सेट्स के। ए सेट ऑफ वोवेल्स, ए सेट ऑफ वोवेल्स। अब देखो वोवेल्स जो हैं हमारे, वो कितने क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि इसको चाहे कोई भी इंसान जो भी बोलेगा वो ए, ई, आई, ओ, यू ही कहेगा। तो यही होता है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो एक सेट जो वोवेल्स का है, हमने उसको माना है ए, और हम जो सेट्स को लिखते हैं वो 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा में। तो ये हो जाएगा ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ और ये यू। तो ये होगा हमारा सेट ऑफ वोवेल्स। और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो सेट्स के होते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ये क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? सभी होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये सभी क्या होगा हमारा? ये भी एक सेट होगा। थर्ड, होल नंबर। होल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? डब्लू से। ये भी अगर हम इसका सेट बनाएंगे होल नंबर का, तो होल नंबर क्या होगा? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, वो सभी क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होंगे। द फोर्थ इज द इंटीजर। अब इंटीजर कौन से होते हैं हमारे पास में? इंटीजर नंबर होते हैं जो कि प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का जो हम सेट यहाँ पर बनाएंगे तो वो कौन कौन से होंगे? 0 +-1 +-2 +-3, और यही हमारा प्रोसेस क्या होगा? रेगुलर चलता रहेगा। इसका मतलब इंटीजर में हमारे प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं, तो उनको, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स का सेट। फिफ्थ है, एक होता है रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे? हमारे क्या डेफिनेशन है? पी अपॉन क्यू। और यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और पी और क्यू किसको बिलोंग करेंगे यहाँ पर? इंटीजर को। ये किसके लिए सेट है हमारे पास यहाँ पर? द सेट ऑफ रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर। 6,
इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट करेंगे। और इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। जिसमें कि अंडर रूट के जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास, हम उनको किसे डिनोट करते हैं? वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। लाइक दैट, जैसे √2, √3 और √5, जिसका अंडर रूट क्लियर ना हो, ठीक है। और ऐसे ही इस तरीके के नंबर जो इरेशनल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल सेट। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगर 5, 6, 7 है हमारे पास रियल नंबर। देखो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है क्यों रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर हम दोनों को ही ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि उसमें सभी नंबर आ जाएंगे। ऑल नंबर्स इसमें हमारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे रियल नंबर में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये कुछ हमारे पास सेट्स हैं। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 3 मार्क्स का हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन होता है। इस तरीके का कोई भी हम यहाँ पर सेट बना सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि वो कोई किसी और के लिए कुछ और हो, किसी और के लिए कुछ और हो। आगे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी। अब है हमारा रिप्रेजेंट ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंट ऑफ सेट, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब हम सेट को कैसे या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो हो गया उसका डिनोट करने का साइन, और एक है हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी सेट को। तो देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। 2 मेथड होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। द फर्स्ट इज द रोस्टर मेथड, और या फिर हम इसको बोलते हैं और टेबुलर मेथड। एंड द सेकंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म या फिर मेथड भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम और क्या बोलते हैं? रूल मेथड। अब इनको डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल्स, रोस्टर मेथड को और सेट बिल्डर मेथड को। अब देखो रोस्टर मेथड, द फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। इसमें हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम बोलते हैं एज इट इज। जैसे भी हम इसको बोल रहे हैं उसको उसी टाइप में लिख देना, वो होता है हमारा रोस्टर मेथड। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स, अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, सेट ऑफ वॉवेल्स। अब देखो सेट ऑफ वॉवेल्स हैं, तो कोई हम एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक कैपिटल अल्फ़ाबेट ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 कर्ली ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट के बीच में विद कॉमास। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। किसी भी सेट को एज इट इज रिप्रेजेंट करना 2 कर्ली ब्रैकेट और विद कॉमास में, तो वो होता है हमारा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्वेश्चन लिया है हमने, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। वो हमें कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन देगा और उसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? रोस्टर फॉर्म में हमें उसको चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए कोई सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 12 के ऑल फैक्टर का हमें एक सेट बनाना है ए। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो 12 किस किस से डिवाइडेड हो सकता है? 1 से, 2 से हो जाएगा 2 6 जा 12, 3 से हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 से हो जाएगा 4 3 जा 12, और 6 से हो जाएगा 6 2 जा 12, और द सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12। तो 12 किस किस से डिवाइडेड हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और फिर खुद से 12 से ही।
तो ये हैं इसके फैक्टर होंगे। अब एक सेट था, सेट ए, रोस्टर का मतलब है जैसे का तैसा, बस जो भी है उसको उसी तरीके से लिखना है हमें। तो 12 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखो सेट को जब हम किसी भी रोस्टर मेथड में जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारा कोई भी नंबर हम रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नंबर नहीं लिखते हैं उसमें, एक नंबर को हम एक बार ही लिखेंगे। सेकंड है द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लेस देन 20। अब देखो इवन भी होना चाहिए और वो भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। अब इंटीजर हम सभी जानते हैं, इंटीजर कौन कौन से होते हैं। इवन इंटीजर लेस देन कितना होना चाहिए, 20। तो इवन नंबर, अब देखो सबसे पहले तो हमें इवन नंबर वो होते हैं जो कि टू के टेबल में आते हैं या जो 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं। 20 से लेस होने चाहिए, यानी कि 20 से कम। तो पहले तो हम एक इवन नंबर देखें, इवन नंबर वो भी लेस देन 20। कितने कितने होंगे वो नंबर, देखो पहले 2 है, 2 ही रहेगा इवन नंबर। 2 के बाद 3 नहीं होगा, 4 6 8 10 12 14 16 18। 20 नहीं होगा क्योंकि 20 से हमें क्या लेना है, लेस लेना है, तो वो 20 नहीं इसके में इंक्लूड होगा। अब इनका एक सेट बनाना है बी, तो एक सेट बनाएंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट लेंगे और इनको कर्ली ब्रैकेट में विद कॉमाज में हम यहाँ पर शो कर देंगे, और यही क्या कहलाता है हमारा, ये होता है हमारा रोस्टर मेथड। द सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड द थर्ड इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। देखो ये लेटर के लिए है। अब देखो लेटर क्या है, मैथमेटिक्स का, इसने हमें एक लेटर यहाँ पर गिवन है। तो लेटर्स हमें सी कोई एक हमें यहाँ पर रोस्टर मेथड में इसको हमें शो करना है 2 कर्ली ब्रैकेट में। तो एक लेटर को हम एक बार ही लेंगे, 2 बार रिपीट हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई कॉमा एम ऑलरेडी आ चुका है, ए ऑलरेडी आ चुका है, टी ऑलरेडी आ चुका है, आई कॉमा सी कॉमा एस। और यही क्या होगा, हमारा सेट होगा किसका, मैथमेटिक्स का। किसी भी लेटर हो या फिर नंबर हो वो रिपीट नहीं होगा इन द सेट, एक नंबर एक बार ही आएगा किसी भी सेट के अंदर। तो ये था हमारा रोस्टर मेथड से हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। अब है हमारा टेबुलर मेथड, एंड 2 नोट्स हैं इसमें हमारे। द फर्स्ट इज द रिपीटेड लेटर आर टेकन ओनली वंस। इसका मतलब है कि कोई भी अगर हमारे पास रिपीटेड लेटर या फिर नंबर 2 बार है तो हम उसको सेट में सिर्फ एक बार ही लेते हैं। द सेकेंड नोट इज ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं एम या एम को ही लिखूं, आप पहले ए को लिख सकते हैं, टी को लिख सकते हैं, या टी को पहले लिख सकते हैं। द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। एंड द सेकेंड मेथड इज द सेट बिल्डर मेथड और रूलर मेथड या रूल मेथड। इन दिस मेथड, इस मेथड में हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इस फॉर्म में, एक्स सच दैट एंड एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसको हम इस टाइप से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें एक्स सच दैट ये तो रहेगा ही ऑलवेज हमारा, और एक्स को हमें सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इवन नंबर है, ओड नंबर है, वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो हमें उसको यहाँ पर शो करके दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, राइट द सेट, एक सेट हमें गिवन है ए इक्वल टू जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऑलरेडी ये जो हमारा सेट है ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर मेथड, ये रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर, ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसे नंबर है हमारे पास, यहाँ पर नेचुरल नंबर है।
तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक कोई सेट है हमारे पास एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है भाई, एक्स जो है ये जो है एक्स ये है हमारे पास में नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे कि हम एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। लेकिन अब यहाँ पर एक नेचुरल नंबर को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास में कि ये सिर्फ 8 तक है। तो हमें इस तरीके की कंडीशन बतानी है कि ये 8 तक ही नंबर हैं, 1 से लेकर 8 तक। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हम जो x है वो लेस देन है किससे, 9 से। अब देखो x लेस देन 9 है तो 9 तो होगा नहीं इसके अंदर, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यही क्या हो गया हमारे, हमने इस सेट को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर मेथड। हमें किसी भी सेट को एक्स सच दैट तो हमें ऑलवेज लिखना है, सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। अगर ये नेचुरल नंबर थे तो मैंने यहाँ पर एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर हो गया। अगर ये यहाँ पर इंटीजर होता तो एक्स बिलोंग इंटीजर। और फिर हमें उसको ये भी शो करना है कि वो 8 तक नंबर है। तो इसका मतलब जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 से वो एक्स की वैल्यू क्या है, छोटी है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन का साइन होता तो 9 इंक्लूड होता। यहाँ पर ये ग्रेटर देन यानी कि इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर, इक्वल टू का तो ओनली लेस देन है। तो एक्स की वैल्यू लेस देन होगी किससे, 9 से। तो 9 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। नाउ एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। राइट द सेट, ये एक हमें सेट गिवन है ई इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले जो सेट है ई कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट। तो अब ये x क्या, देखो यहाँ पर अगर हम देखें नुमरेटर और डिनोमिनेटर, तो जो ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 से स्टार्ट हो रही है हमारे पास। अगर 1 से स्टार्ट है तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 1 भी है और नीचे भी सभी क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये तो कन्फर्म है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। लेकिन ये किस तरीके का एक फॉर्मेट बन रहा है, देखो नीचे ऊपर 1 से स्टार्ट है तो ये क्या है हमारे पास में, नेचुरल नंबर है। और नीचे क्या है यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर क्या है n+1। यहाँ क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ क्या है n+1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कैपिटल N से नहीं, n/n+1। यहाँ n में एक प्लस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। देखो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ क्या आएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो x बिलोंग n/n+1। तो ये है हमारे पास में यहाँ पर। और इसमें भी फिर क्या है, कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पर, x बिलोंग, चाहे हम इसको बिलोंग करें या फिर एक काम करते हैं इक्वल टू भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, या फिर बिलोंग रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और जो देखो n है यहाँ पर, हम यहाँ शो करेंगे जो n है, n किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर को। कैपिटल N से हमने क्या किया है, नेचुरल नंबर हो गई। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो 1 से लेके 9 तक आ रहे हैं। कहाँ तक है वो, 9 तक। तो हमें कंडीशन को भी यहाँ पर शो करना है। तो कैसे कंडीशन को शो करेंगे कि जो हमने n लिया है, जो हमने n लिया है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पर, वो देखो हमारे पास 8 से या फिर 8, हाँ 8 होगा। तो n क्या है हमारे पास में कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन एट इक्वल टू 8 है, और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एट इक्वल टू किसके बराबर है यहाँ पर, 1 के। अब देखो इससे क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारे पास में यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का अगर साइन है तो वो वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन है इसका मतलब n की वैल्यू 1 है या फिर 1 से कम है, यानी कि 1 के इक्वल भी है। तो 1 है, ऑलरेडी 1 से स्टार्ट है। और n की वैल्यू यहाँ पर
8 से या फिर 8 के इक्वल है मतलब 8 से ज़्यादा है, और या फिर 8 भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर राइट द सेट, एक सेट हमें गिवन है ई इक्वल टू सेट, ये हमारा किस फॉर्म में है, रोस्टर मेथड में गिवन है 1/2 2/3 3/4 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो ये हमारा 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, ऊपर जो वैल्यू है वो 8 तक है, और नीचे क्या है 2 से 9 तक है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, लिख सकते हो आप यहाँ पर एक्स बिलोंग, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, देखो ये एक फॉर्मूला बनाते हैं इसको। जो ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या है एन, वो है हमारे पास में एन, 1 से स्टार्ट है, और नीचे क्या है वहाँ पर एन में अगर हम 1 को प्लस कर दें तो वो सभी वैल्यू वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो नीचे क्या है n+1, क्योंकि n ऊपर हमने एन लिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 1 से। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1/1 + 1 2, तो 1/2 आ जाएगा। और एन की वैल्यू 2 लेंगे तो 2/3। अब यहाँ पर जो एन है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। अब जो एन की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, एन की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और लेस देन एंड इक्वल टू 8। लेस देन, क्योंकि 1 से लेके कहाँ तक है 8 तक है। 9 तो हमारा एक फॉर्मूले में आ रहा है, अगर मैं 8 लूँगा तो नीचे 8+1 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हमें 9 तक नहीं लेना है, हमें कहाँ तक लेना है 8 तक, क्योंकि हम n को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, n को। नीचे तो n+1 है। यही क्या था हमारा पास में किसी भी इस क्वेश्चन में, कि इसको रोस्टर मेथड को हमने इसको चेंज किया है किस में, सेट बिल्डर मेथड में। इसी तरीके से हम किसी भी रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर मेथड में सेटिस्फाई या फिर हम उसको शो कर सकते हैं। हमें उस मेथड में किस में लिखना होगा, एक्स सच दैट और एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी में हमें इसको शो करना होगा। तो ये था हमारा सेट बिल्डर रूल। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। Now the topic is the type of sets. There are many type of set. The first type is empty set. So what is the definition of the empty set? A set containing no element, यानी कि कोई भी एलिमेंट ना हो, no element at all is called the empty set. उसको हम empty set कहते हैं, और null set भी कहते हैं उसको हम, और void set भी कहते हैं। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को, वो 5 से, और या फिर इसको यानी कि 2 कर्ली ब्रैकेट सिर्फ ओनली, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। अगर एलिमेंट लिखेंगे तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, खाली ओनली ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा। ये तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है कि ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। और नॉन एम्प्टी सेट की एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ए सेट विच एट लीस्ट 1 एलिमेंट, कम से कम अगर एक एलिमेंट भी है तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू पहले हम एम्प्टी सेट को समझते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में एक्स सच दैट, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में समझ रहे हैं, एक्स सच दैट, जहाँ पर जो एक्स है वो बिलोंग करेगा यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, एंड और जो एन है हमारे पास में, जो एक्स है नेचुरल नंबर जो है वो क्या है हमारे पास में, जो एक्स की वैल्यू लेस देन है 3 से और ग्रेटर देन है 2 से। अब अगर हम इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर एक्स नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ी 3 है, और ये कह रहा है 3 से छोटी है, इसका मतलब कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये क्या होगा हमारे पास में, एम्प्टी सेट होगा इसमें। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, तो वो क्या है हमारे पास में एम्प्टी सेट है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास में एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स है, एक्स इज एन इवन इंटीजर,
x इज एन इवन इंटीजर। अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके का हमारे पास में एक सेट फाइंड होता है यहाँ पर। इससे देखो ये कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x क्या होगा यहाँ पर भाई, √9। और √9 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास में 3। अब x की वैल्यू है 3। अब ये कह रहा है कि जो x है वो इवन इंटीजर है। वो इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइडेड हो जाए, जो 2, 4, 6। जबकि इवन इंटीजर में तो 3 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये 3 से कोई मतलब ही नहीं है, तो इवन इंटीजर हमें मिल ही नहीं रहा है। जब इवन इंटीजर नहीं मिल रहा तो फिर हमें क्या मिला गया इसमें, इसका मतलब ये सेट कैसा है हमारे पास यहाँ पर, एम्प्टी सेट। इसमें भी हमें क्या मिला, एम्प्टी नल सेट या फिर वॉइड सेट होगा। ये तो ऑलरेडी हमारे पास हर सेट के अंदर होगा ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आया था ये हमारा ऑड नंबर, हमें चाहिए था यहाँ पर इवन इंटीजर, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ 5। यहाँ पर नेचुरल नंबर था, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा, तो वो भी क्या है हमारे पास में 5 है। तो ये था हमारा फर्स्ट इज द एम्प्टी सेट। सेकंड देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेट है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, इस सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। एग्जैक्टली वन एलिमेंट का मतलब है कि उसमें एग्जैक्ट वन ही एलिमेंट होना चाहिए, और उस सेट को हम क्या बोलेंगे वहाँ पर, सिंगलटन सेट। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कोई एक सेट है जिसका में एलिमेंट है सिर्फ ओनली 2, तो हम इसमें देखेंगे ओनली एग्जैक्टली वन ही एलिमेंट है। तो वन ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो हम इस सेट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल और लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एंड यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब देखो यही x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो जो हमने अभी अभी फाइंड किया था, तो x क्या निकलेगा यहाँ पर, √9 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, ओनली 3। तो ये भी क्या है हमारे पास में, सिंगलटन सेट है। ये भी कैसा सेट है हमारा, सिंगलटन सेट। ओनली वन ही एलिमेंट होना चाहिए, ना वन से कम और ना वन से ज़्यादा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो। तो उस सेट को हम बोलेंगे यहाँ पर सिंगलटन सेट। नेक्स्ट सेट देखते हैं। नाउ नाउ अब जो हमारा एक सेट है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, सेट इज सेड टू बी फाइनाइट। उस सेट को हम फाइनाइट कहेंगे इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर होने चाहिए। और जो सेट इस सेट विच इज नॉट फाइनाइट, और जो फाइनाइट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। यानी कि फाइनाइट का मतलब फाइनाइट नंबर होने चाहिए, फिक्स नंबर होने चाहिए उसमें, जिसमें फिक्स नंबर नहीं होंगे वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने a इक्वल टू, जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब देखो अगर हम इस सेट में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम इस n और किस सेट के, a सेट के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, फिक्स हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा सेट है हमारे पास, ये सेट है हमारा फाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा ये, फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, दिस इज द फाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। देखो जो एक सेट हमें बनाना है, ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, और ये किस तरीके का सेट है, देखो जो अर्थ पर जो पर्सन है वो सभी काउंटेबल हैं, तो इसका मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो मतलब दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ये भी कैसा सेट है हमारा, ये भी फाइनाइट सेट होगा। तो ये भी फाइनाइट सेट है हमारा। द थर्ड क्या है हमारे पास में, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज।
अब देखो ये कह रहा है कि एक सेट है ऑल पॉजिटिव इंटीजर का। इंटीजर को हम चाहे तो आई से हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं इंटीजर को, या जेड से भी कर सकते हैं। एक सेट, अब यहाँ पर अगर हम सेट बनाए 5 का मल्टीपल, अब देखो 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, और ये इस तरीके से ही कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, इसका हम कोई लास्ट नंबर नहीं फाइंड कर सकते। तो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है हमारा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर है हमारे पास। ये सेट किसका है हमारे पास में? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एन से हमने इसको डिनोट किया है नेचुरल नंबर को। सेट बनाएंगे 1, 2, 3, इसमें जो एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, डॉट 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 डॉट। अब ये कहाँ तक जाएगा? पता नहीं कहाँ तक, लास्ट तक होगा। इसका कोई लास्ट नहीं है, कोई नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर नहीं है कि इसमें इतने नंबर होंगे। तो ये सेट भी कैसा होगा हमारे पास में? ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इज कैसा होगा? ये भी इनफाइनाइट। ये कैसा सेट है हमारा? इनफाइनाइट सेट होगा। एक 5 और देखेंगे यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 0 और 1 को छोड़कर जो खुद से डिवाइडेड हो जाएं। प्राइम नंबर को हमने पी से यहाँ पर डिनोट किया है, तो एक सेट बनाते हैं हम यहाँ पर 0 और 1 को छोड़कर जो खुद से डिवाइडेड हो जाएं, 1 से और खुद से डिवाइडेड हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। देखो 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। 2, 3, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। तो ये नंबर कैसे हैं हमारे पास में? प्राइम नंबर। और ये कितने नंबर होंगे? इन्फिनिटी। नहीं पता है ये कितने नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कैसा होगा हमारे पास में? इज इनफाइनाइट सेट। ये भी कैसा होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट होगा। कुछ और एग्जांपल्स भी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, हमें इसमें फाइंड करना है फाइनाइट और या फिर वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट बस ये हमें शो करना है। तो ये मान लीजिए ए कोई हमारे पास में एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। ये कैसा सेट होगा ये आपको बताना है यहाँ पर। ये हो गया ए पार्ट। एक बी पार्ट है, एक कोई सेट है सी एक्स सच दैट, जो एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखना, रियल नंबर और नेचुरल नंबर अलग होते हैं। रियल नंबर में वो सभी नंबर आ जाएंगे हमारे पास में, तो वो होगा 0, एक्स और 1। इसका मतलब है हमारे पास में जो वो रियल नंबर है वो 0 से बड़ा है और एक्स से क्या है? छोटा है। अब ये किस तरीके का सेट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, तो फर्स्ट जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। लीव्स ऑन ए ट्री, चाहे कितने भी उस पर लीव्स हों, लेकिन हम उनको काउंट कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ फिक्स है कि वो कितने लीव्स हैं हमारे पास में, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो ये काउंटेबल सेट है, मतलब ये क्या है हमारे पास में? ये फाइनाइट सेट होगा। ये क्या सेट है हमारे पास में? फाइनाइट सेट होगा। द सेकंड है हमारा यहाँ पर एक सेट है जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। ऑल सभी नंबर्स आएंगे, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो किस तरह का भी नंबर हो, वो सारे नंबर हमारे कहलाएंगे। अब देखो वो नंबर क्या है, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब आप सोचोगे कि इसमें तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। नहीं, 0 और 1 किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 0.001, 0.002, 0.003, 0.0, फिर पॉइंट के बाद 3 जीरो, पॉइंट के बाद 4 जीरो के बाद 1, फिर पॉइंट के बाद 5 जीरो के बाद 1। इसका मतलब ये काउंट नहीं हो सकता है।
तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये भी कैसा होगा हमारे पास में, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि ये रियल नंबर में वो सभी नंबर आते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, रेशनल नंबर में हो, कुछ भी, जो भी होल नंबर जितने भी होते हैं सारे नंबर वो किस में आएंगे हमारे पास में, वो रियल नंबर में, डेसिमल के नंबर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये नेचुरल नंबर होता तो एक बार को नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पर ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में डेसिमल में इनफाइनाइट नंबर होंगे दो नंबर के बीच में, तो वो काउंटेबल नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज द इनफाइनाइट सेट। आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेट इज इक्वल सेट। अब इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है हमारी, टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हैं, मान लीजिए ए और बी, आर सेट टू बी इक्वल। उन्हें हम इक्वल कब कहेंगे, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। जब उन सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक हो चाहे वो नंबर्स हों, तो वो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू बी, वो सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए ए हमारे पास में कोई एक सेट है हमारे पास में, वो है 2 1 और 3। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैंने पहले बताया था, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। और क्या ये 1 2 और 3, क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट करते ही नहीं है। तो इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3, और इसमें भी क्या एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3। तो अगर मैं एक सेट और लिखता हूँ यहाँ पर, वो है 3 2 1, क्या ये तीनों सेट इक्वल हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसके भी जो एलिमेंट है 1 2 3 है, इसके भी एलिमेंट 1 2 3, और इसके भी एलिमेंट 1 2 3 हैं। तो ये जो टाइप, ये जो सेट है, ये कैसा सेट है हमारा, इक्वल सेट। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इक्वल सेट। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर हम, कि एक सेकंड एग्जांपल लेंगे कि एक मान लीजिए सेट है हमारे पास में 1 2 3, जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, इक्वल टू 1 1 2 और 3। क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल होंगे ये दोनों सेट। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3। अब देखो ये रिपीटेड है, और रिपीटेड जो है हम वो एक बार ही काउंट करते हैं इस सेट में, रिपीटेड को एक बार ही काउंट करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, ये क्या होगा, 1 2 3। तो ये भी क्या है, इक्वल सेट ही है। अगर इस मान लीजिए इसमें हमारे पास एक सेट है जिसमें है 1 1 2 2 3 3। अब क्या ये तीनों सेट इक्वल हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी रिपीटेड हो रहा है, 1 2 बार, 2 2 बार, और 3 3 2 बार। तो हम रिपीटेड में एक बार ही उसको काउंट करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 2 3 ही है इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट भी 1 2 3 है, और ये भी 1 2 3 है। तो ये सेट भी हमारा कैसा सेट है यहाँ पर, ये इक्वल सेट है, ये सेट है हमारा इक्वल सेट। और एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए ए हमारा पास में कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 5, और एक हमारा बी सेट है। बी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे यहाँ पर, एक्स सच दैट, जो कि एक्स बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, एंड एक्स क्या है, इज डिवाइजर है ऑफ किसका, 10 का। एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 10, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्स लेस देन टू 10 है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो 10 से कम। अब इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, 10 इज नॉट इंक्लूड, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर ये सेट क्या दो हमारे इक्वल हैं, अब देखो इस सेट में तो हमारे पास एलिमेंट हैं, हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बी सेट के हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं। नेचुरल नंबर है, 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइडेड कर सकते हैं जो कि 10 से छोटे हैं, तो देखो 1 2 से डिवाइडेड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 2 जा 10, 10 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटे नंबर चाहिए हमें। तो ये हमारे पास में बी क्या हुआ, बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 5, और ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 5। तो ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों सेट इक्वल हमारे नहीं है। एक फोर्थ में एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर,
मान लीजिए ए में हमारे पास में एक वर्ड है एलॉय, एक बी हम सेट बना लेंगे उसको, इसका वर्ड है लॉयल। क्या है, जब हम इनके जो सेट है क्या वो दोनों इक्वल होंगे? देखो अगर मैं यहाँ पर ए का सेट बनाता हूँ तो ए का सेट क्या बनेगा भाई हमारे यहाँ पर, इसमें मैं लूँगा ए, एल, ओ और ये क्या हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा ए का सेट। बी के सेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में, अगेन एल, ओ, वाई, ए और एल हम दोबारा नहीं लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे हमारे बी के सेट। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो सेम है हमारे पास में एलिमेंट हैं। दिस मीन्स ए इक्वल टू बी, यानी कि ये बोथ सेट क्या है हमारे पास में, इक्वल सेट है। तो ये था हमारा इक्वल सेट। द सेकेंड इज द इक्वलेंट सेट। अब देखो दोनों ही क्या है, थोड़े कंफ्यूजिंग है कि इक्वल सेट एंड द इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, जिसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए। इक्वलेंट क्या कहता है, इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन क्या होगी, टू फाइनाइट सेट, यानी कि पहले तो वो फाइनाइट होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होने चाहिए, उसमें कोई भी इनफाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट होंगे ए एंड बी, उनको हम इक्वलेंट कहेंगे कब, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट, हम ये क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो वो सेट क्या कहलाएगा हमारा इक्वलेंट सेट। अब हमें इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, ए मान लीजिए हमारे पास में कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास में 1 2 3 5। एक बी हमारा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास में 2 3 5 और 1। अब क्या ये दोनों सेट इक्वलेंट सेट हैं? अब देखो इक्वलेंट की डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे तो इसमें कितने 1 2 3 4 4 हैं बिल्कुल। नंबर बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बी सेट में 1 2 3 4, कोई रिपीटेड नहीं है, ये भी 4 है। इसका मतलब ये दोनों सेट हमारे क्या हैं, नम एन ए इक्वल टू एन बी, एंड दिस सेट इज द इक्वलेंट सेट। कैसा सेट है ये, इक्वलेंट सेट होगा, ये इक्वलेंट सेट होगा। और इसके एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम, मान लीजिए सी हमारे पास में कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट है -2 -1 0। एक डी हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। अब ये क्या सेट हमारा इक्वलेंट सेट है? देखो यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालता हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इक्वल टू 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन डी इक्वल टू 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ डी इज इक्वलेंट सेट, ये इक्वलेंट है। क्या सी और डी इक्वल सेट है? अब इक्वल सेट अगर मैं बोलता हूं तो इक्वल सेट का मतलब है फर्स्ट जो डेफिनेशन थी, मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है। सी इज नॉट इक्वल टू डी, बट ये दोनों सेट कैसे सेट हैं, इक्वलेंट सेट हैं। ये इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल, बट कैसे हैं, इक्वलेंट सेट है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो हमसे इक्वलेंट के लिए पूछ रहा है या फिर इक्वल सेट के लिए वो हमसे पूछ रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक, इक्वल सेट एंड द इक्वलेंट सेट। नेक्स्ट सेट है हमारा सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन क्या है, इस सेट कोई भी एक सेट, सेट ए इस सेट टू बी सबसेट, उसको हम सबसेट कहेंगे किसका, बी का। कब,
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो ए के हर एक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बी में भी हो तो उसको हम बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ बी, ये क्या, ये किसका साइन है, ये है सबसेट का साइन। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक्स मान लीजिए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एक वाई हमारे पास में एक सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 2 4 6। अब देखो इसमें जो मिनिमम एलिमेंट किस में है, वो है वाई के अंदर, वाई के अंदर 2 4 6 यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम वाई को देखेंगे क्या कि वाई एक्स का सबसेट है या एक्स वाई का सबसेट है, ये भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वाई को देखते हैं तो वाई के एलिमेंट 2 4 6 हैं, और ये 2 क्या एक्स में है, यस है, 4 ये भी है एक्स के अंदर, 6 ये भी है। इसका मतलब है कि वाई के हर एक एलिमेंट हमारे पास किस में है, वो एक्स में है। इसका मतलब वाई सबसेट होगा एक्स का। एक्स वाई का सबसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्स के अंदर 1 है, वाई के अंदर 1 नहीं है, तो इसका मतलब एक्स सबसेट नहीं होगा, वाई एक्स का सबसेट होगा। तो इसको हमने सबसेट की फॉर्म में लिखा, तो वाई सबसेट ऑफ एक्स। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर सेट लिया है ए बी सी। अब हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n यानी कि नंबर ऑफ सबसेट के लिए। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 8। इसका मतलब इस सेट में हमारे 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, वो ए सेट हो सकता है, बी भी, सी होगा, ए भी होगा, दोनों को एक साथ लेंगे, बी सी को ले सकते हैं एक साथ, ठीक है, सेट में, ए सी को ले सकते हैं, ए सी या सी ए सेम ही है, या फिर ए बी सी तीनों हो सकते हैं, और एक फाइव तो हर किसी सेट में होगा ही होगा, हर किसी सेट का सबसेट होगा ही होगा, फाइव। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने थे, 8 ही आने थे हमारे पास में नंबर ऑफ सबसेट। जो फॉर्मूला था वो था 2 की पावर n, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का, n इज द टोटल एलिमेंट इन द सेट। अब ये क्वेश्चन है, ए कोई सेट है 1 5 6 10 12, बी के एलिमेंट हैं 10 और 6। फर्स्ट आपको फाइंड करना है इसमें कि कौन सा किसका सबसेट है, फाइंड सबसेट फाइंड करना है, ठीक है, सबसेट। और सबसेट भी किसके, फाइंड सबसेट ऑफ सेट बी, सेट बी के सबसेट भी आपको फाइंड करने हैं। सबसेट कितने सबसेट होंगे उसके, 10 और 6 के, तो ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। वैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ ए और बी में कौन किसका सबसेट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, ना कि ए इज सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि बी में ए में ज़्यादा एलिमेंट है, बी में ओनली 2 एलिमेंट है, तो हम बी को ही चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये तो शो है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब आपको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के इसके बी के, और उनको सेपरेट सेपरेट एक बार शो करके भी देखना है। तो ये था हमारा सबसेट का टॉपिक। नेक्स्ट पर चलते हैं, ओके।